हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाबा चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक अच्छी सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेके आई हूँ। जब भगवान जी अच्छे दिन आने के संकेत देते हैं तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, तो मैं कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी मुश्किलों भरी थी। कई वर्षों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी बारिश तो कभी सूखा उसकी मेहनत पर पानी फेर देता था। इस कारण मोहन कर्ज में डूबता जा रहा था। एक दिन परेशान होकर मोहन ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मेरे दिल नहीं बदल रहे। क्या मेरी तकदीर में अच्छे दिन कभी आएंगे? उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगा कि क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे भी क्या नहीं। उस रात मोहन ने एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक साधु उसके खेत पर खड़ा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम अपने दिल से हार नहीं मानोगे तब तक अच्छे दिन अवश्य आएंगे। तुम धैर्य और मेहनत के साथ अपने कर्म करते रहना। सुबह उठते ही मोहन ने सोचा कि ये एक सपना था या, लेकिन फिर भी साधु के शब्दों को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने खेत में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और नई खेती की तकनीकों को अपनाया, लेकिन इस बार भी मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। जब भगवान ने पहला संकेत दिया तो एक दिन खेत में एक अजनबी व्यापारी आया। व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारे खेत की एक मिट्टी का नमूना चाहिए। मैं वैज्ञानिक हूँ और मिट्टी की गुणवत्ता का एक शोध कर रहा हूँ। मोहन ने सोचा इसमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उस व्यापारी को मिट्टी का एक नमूना दे दिया। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आता रहे। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर आया और उसने बताया, तुम्हारी ज़मीन में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी उगाई जाती है जिसकी बाज़ार में बहुत मांग है। यह सुनकर मोहन को एक नई उम्मीद मिली। उसने जड़ी बूटी की खेती के बारे में जानकारी को इकट्ठा किया और उसकी खेती करनी शुरू करी। जब भगवान जी ने दूसरा संकेत दिया तब मोहन ने जड़ी बूटी की खेती शुरू की तो गांव के अन्य किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। वह कहते हैं, फसल तो ठीक से उगती नहीं, यह नई खेती का सपना देख रहा है। लेकिन मोहन ने साधु के शब्दों को याद किया और हिम्मत नहीं हारी। कुछ महीनों बाद मोहन की जड़ी बूटी की फसल तैयार हो गई। वह फसल बाजार में ले गया और उसे एक अच्छी कीमत पर बेच दिया। पहली बार उसे इतना मुनाफा हुआ कि वह अपने कर्ज को चुका सका। वह समझ गया कि हे भगवान का दूसरा संकेत था। लोगों की बातों पर ध्यान देता तो इस रास्ते पर कभी नहीं चलता। जब भगवान ने तीसरा संकेत दिया, मोहन की मेहनत रंग लाई, लेकिन कभी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसे लग रहा था कि वह सफलता स्थायी नहीं हो सकती। एक दिन उसने अपने खेत में एक छोटा पौधा देखा जिससे उसने लगाया नहीं था। वह पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने एक गांव के एक बुजुर्ग से उसके बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि यह पौधा दुर्लभ औद्योगिक गुणों से वाला है। यह उसे शहर के बड़े बड़े व्यापारी ऊंची कीमत पर खरीदते हैं। मोहन ने इस पौधे की देखभाल शुरू की, उसे भी बाजार में बेच दिया। उससे इसे बहुत लाभ हुआ। उसने महसूस किया कि भगवान कभी कभी अपने संकेत प्रकृति के माध्यम से देते हैं। उसने पौधे ने उसे ये सिखाया कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भगवान का अंतिम संकेत ये था, मोहन ने धीरे धीरे अपनी किस्मत को बदलते देखा। वह
अब वह खुश और संतुष्ट था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब गांव में बाढ़ आ गई। उसकी नई फसल बर्बाद हो गई और फिर उसकी मेहनत को मिट्टी मिल गई। उसने साधु के शब्दों को याद किया और धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो। उसने हार नहीं मानी। इस बार वह गांव के अन्य किसानों की मदद करने लगा। उसने उसकी फसल बचाने के लिए अपनी बचत का उपयोग किया। कुछ महीनों बाद सरकार ने उसकी मदद के लिए एक मुआवजा दिया और उसकी मान्यता और कर्म को देखते हुए ग्राम रक्षक को खिताब दिया। उसने ये समझ आ गया कि भगवान का अंतिम संकेत यह था कि अच्छे दिन केवल अपनी भलाई से नहीं बल्कि दूसरों की मदद से आते हैं। इस तरह मोहन को की ज़िंदगी बदल गई। उसने सीखा कि भगवान हमें अच्छे दिन का संकेत हमारे सपनों की कठिनाई, दूसरों की मदद और प्रकृति के माध्यम से देते हैं। ज़रूरत है तो केवल उन्हें पहचानने की, धैर्यपूर्वक कर्म करते रहने की। मोहन की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे दिन जरूर आते हैं, बस हमें विश्वास, मेहनत और धैर्य के साथ साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स ये कहानी कैसी लगी? तो प्लीज़ आप भी अच्छे दिन आने का संकेत देख सकते हो, भगवान किस किस तरीके से अच्छे संकेत देते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।